नमस्कार। ये फैक्टर्स हैं गुणनखंड जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये टेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, इससे यहाँ से पूछे जाते हैं और सीटेट में भी पूछे जाते हैं। सीटेट में तो पूछे ही जाते हैं। तो छोटी सी पता नहीं कहाँ से कौन सी क्वेश्चन आ जाए। कंपटीशन बड़ी हाई लेवल की हो रही है वर्तमान में। आप जाओगे बड़े से बड़े चीज़ पढ़कर और छोटी चीज़ें पूछ दी जाती हैं कभी कभी। तो इसको भी लेकर चलनी है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ले लिया हूँ, छोटी सी वीडियो रहेगी 10 से 12 मिनट की। देखते हैं गुणनखंड। देखिए गुणनखंड मतलब होता है वह संख्या, जैसे 24 के कितने गुणनखंड होंगे, चाहे 36 के कोई भी अंक हो नंबर्स, तो 24 के कितने गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड का मतलब होता है कि 24 कौन कौन से संख्या से कट सकती है। जो 24 है वो किस किस संख्या से कटेगा। जैसे 24 की बात करें, आप यहाँ समझिए आराम से। ये 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, उसके बाद 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, उसके बाद 5 से नहीं कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, और उसके बाद 6 हो गया, उसके बाद 8 त्रिक 7 या 21 नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है, 8 त्रिक 24, 8 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है, 13 26 14 28 15 30 नहीं कट रहा है, एक 24 खुद से कट रहा है। तो इतने संख्याओं से ये 24 क्या कर रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कट रहा है। तो निकाल लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितने संख्याओं से कट रहा है, 8 संख्याओं से। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 8, यानी कि ABCDE करके ऑप्शन रहेगा, आएगा उसमें आप टिक लगा देना। 24 के कितने गुणनखंड होंगे, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। एक और ले लेते हैं 36 के गुणनखंड। 36 के कितने गुणनखंड होंगे। देखिए 36 कौन कौन से अंकों से कट रही है। 36 36 है, आप करिए। 1 से तो कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 4 9 36 5 25 5 1 5 7 35 नहीं कट रहा है, 6 1 36 8 6 8 8 64 9 चौक 36 9 से कट रहा है, उसके बाद 12 9 10 9 10 11 से नहीं कट रहा है, 12 या 36 13 26 33 39 14 28 15 15 15 30 16 32 16 48 17 का 17 17 दूनी 34 नहीं कट रहा है, 18 दूनी 36 18 कम से कट रहा है, और एक 19 57 1 उधर नहीं कट रहा है ना, 20 नहीं कट रहा है, और एक 36 स्वयं से। तो इसका फैक्टर कितना निकल के आया गुणनखंड 36 का 1। देखिए कितने अंकों से कट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो कोई भी फैक्टर। एक इसका दूसरा ट्रिक आता है, जैसे वो भी आप समझ जाए। यहाँ पे 24 के गुणनखंड का एक दूसरा नियम, जैसे यहाँ पे मैं 24 का गुणनखंड क्या हूँ, एक दूसरा नियम ले सकते हैं। 24 है ना, इसको समझ जाइए आराम से, क्योंकि एग्जाम में ऐसे 24 36 है तो ठीक ही चलेगा। कहेगा 360 का गुणनखंड निकालिए, 5590 का निकालिए, 483 का निकालिए। ऐसे इजी समझने के लिए दोनों तरीका से समझ जाए आप, लेकिन एग्जाम में ऐसे करोगे ऐसे करके तो समय लगती है, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड अगर एग्ज़ाम हो तब तो और भी, और कोई भी एग्ज़ाम हो आपसे समय लेगा। तो देखते रहते हैं एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन आता भी रहता है और टाइम ज़्यादा ले रहा है तो उसको छोड़ देते हैं बच्चे, क्योंकि वो ज़्यादा समय ले रहा है। और जो है काम से काम हमें सिलेक्शन से मतलब है, तो उतनी ही करनी है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो 24 को हम इस तरह से नहीं बनाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, ऐसे ले लेंगे। जैसे 2 12 2 6, ये समझने के लिए था, समझ जाइए। 2 तिया 6 गुणनखंड, और ये 3 से कट रहा है। यहाँ आप देखना कि 2 कितने बार आया है, 2 12 2 6 के 2 2 6 12 2 तिया 6 3। हाँ देखिए एक ट्रिक है, इसको आप समझिए कि 2 कितने बार आया है, 3 1 2 3। तो क्या करना है आपको, 2 के पावर 3 लिख देनी है, गुणनखंड है तो। और 3 कितने बार आया है, 1 बार, तो 1 लिख देना है। और पावर में ना 1 1 जोड़ देना है, एक इसमें भी जोड़ देंगे पावर में और इसमें भी। 3 1 कितना हो गया, 4।
और 1 1 2 और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8। 8 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ भी निकल के आया था ना 8 आंसर, देखिए ऐसे किए थे तो और ऐसे भी, समझ गए। इस तरह से एक और ले लेते हैं, 36 का ही ले लेते हैं, नहीं 36 का देख लेते हैं। यहाँ पे 36 इस तरह से लिया था ना, अब यहाँ पे 36 को देख लेते हैं ऐसे, 2 18 2 9 3 3 आए ना और 3 1 3। इसमें 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 लिख देंगे, गुने 3 कितने बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, 2 लिख देंगे इसमें। और पावर में कितना ऐड कर देनी है, 1। आप देखो 2 1 3, पावर को जोड़ना है और फिर 2 1 3 बराबर 9। इसका आंसर 9 आएगा, 9 आया हुआ है। तो इस तरह से आप निकालना एग्जामिनेशन हॉल में, नहीं। चलिए वीडियो लंबी हो गई क्या, 6 मिनट का हो गया है। एक और करके देखता हूँ, 360 का ले लेते हैं, 360 का। अब देखिए थोड़ा लंबा हो गया, अब इसको ऐसे करिए 360 कौन कौन से कट रहा है तो समय लंबी जाएगी, नहीं मुश्किल है, ऐसा किया भी नहीं जाता एग्जामिनेशन हॉल में वो समझने के लिए। तो हम फट से क्या कर लेंगे, लघुत्तम कर लेंगे। 2 18 दूनी 36, 2 9 18, 2 45 90, 3 15 या 45, 3 5 15 और 5 1 5। इसमें देख लेंगे 2 कितने बार आया है, 1 2 3, 2 3 बार आया है तो 2 के पावर 3, गुणे गुणनखंड है। 3 कितने बार आया है, 1 2, 3 2 बार आया है तो 3 के पावर 2, गुणे जितना अंक रहेगा उतना गुना लिख दीजिएगा। 5 कितने बार आया है, 5 एक ही बार आया है तो 5 के पावर 1। अब क्या करनी है, पावर में 1 ऐड कर देना है, 1 सब में जोड़ देना है। आप 3 1 4, पावर में जोड़ा, जो जोड़े हैं पावर में वो यहाँ पे लिखिए, गुना 2 1 3 और फिर 1 1 2, जितना पावर था सब पावर को ले लिया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 दूनी 24, इसका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी कि 360 का गुणनखंड 24 आएगा। इस तरह से आप कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन पूछा, ये तो सिंपल में थी, ऐसे आप निकाल लेंगे। कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, क्वेश्चन मैं जो बोलूँगा वो आप लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखूँगा नहीं तो वीडियो लंबी हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा नॉलेज आपको अचीव हो। क्वेश्चन पूछेगा संख्या 100 से सभी गुणनखंडों का संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल है, यानी कि संख्या 100 से सभी गुणनखंडों का योगफल पूछ देगा। योगफल अभी तक हम बनाए डायरेक्ट गुणनखंड में, 360 का गुणनखंड क्या होगा, नहीं 360 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 60 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 30 की गुणनखंडों की संख्या कितनी है, 25 की 24 की गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इस तरह से गुणनखंड हम निकालते थे। लेकिन आप पूछा जा रहा है कि संख्या 100 से सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है, या पूछ देगा कि 24 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है, योगफल रहेगा। तो इस तरह से बना, संख्या 100 से सभी गुणनखंडों का योगफल है। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, संख्या, ये संख्या है, संख्या 100 से सभी, संख्या 100 से सभी गुणनखंडों, सभी गुणनखंडों का योगफल। अब योगफल क्या है, योगफल पूछ रहा है, योगफल क्या है, यह योगफल है, ऑप्शन रहेगा आपका 115, 115 है ऑप्शन बी में, आपका ऑप्शन 216, 216 और 217 और 223, 217, 223, इस तरह से मान लीजिए ऑप्शन है।
संख्या 100 के सभी गुणनखंड रहता तो सिर्फ गुणनखंड करनी थी, लेकिन का योगफल क्या रहा, तो योगफल रहे तो वैसे ही करेंगे जैसे करते आए थे, लेकिन इसमें सिर्फ कुछ चीज़ें चेंजेज होंगी जो आपको समझनी है। जैसे 2 50, 2 25, ठीक है ना। अब 3 का आंसर नहीं लग रहा है तो 5 से, 5 25 और 5 का 5, 2 50 25, 2 से नहीं लगा, 3 8 24, नहीं 5 5, ठीक। अब सेम जैसे करते आए थे वैसे ही करेंगे। 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 के पावर 2 गुने 5 कितने बार आया है, 2 बार, तो 5 के पावर 2, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करते आते थे कि पावर में 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 1 3, अगर योग नहीं पूछा जाता था तो हम क्या करते थे, 2 1 3 लिख लेते थे और फिर 2 1 3, 3 3 9, यानी कि गुणनखंड इसका 9 है, ऐसे करते थे नहीं। लेकिन इसमें पूछा गया कि योगफल क्या है, गुणनखंडों का योगफल क्या है। तो अगर योगफल क्या है पूछा रहे तो सीधी सी बात है, जितना रहेगा उतना तो आप कर लेना, 1 माइनस कर देना, इसमें से 1 और इसमें से भी 1 माइनस कर देनी है। और किस तरह से देखिए, इसके पावर जो है ना, इसका जो पावर है, चलिए इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं ना। इसका पावर है तो 2 1 3, तो 2 के पावर 3 लिख लिए हम, और गुने 5 के पावर कितना हो जाएगा, 2 1 3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या करेंगे, इसमें 1 माइनस कर देंगे, इसमें भी 1 माइनस कर देंगे, मल्टीप्लाई करके। जैसे 2 के क्यूब कितना होगा, 2 गुने 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। इसको एक बार और अच्छी तरह समझ लीजिए। अगर गुणनखंडों का योगफल कहे ज्ञात करने के लिए, अगर गुणनखंडों का योगफल कहे तो 2 के पावर 2 कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 के पावर 2, और उसके बाद 5 कितने बार आया है, 2 बार, तब 5 के पावर कितना करेंगे, 2, और इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें भी 1 ऐड करेंगे। और क्या करते थे हम, 2 1 3 करते थे, और 2 1 3 बराबर 9। ये गुणनखंड सिर्फ निकालना था तब करते थे, जैसे कि मैं अभी बताया हूँ थोड़ी देर पहले। बट अगर कहे कि गुणनखंडों का योगफल क्या है, तो पहले आप पावर लिख लेना, डायरेक्टली 2 1 3 करके या 2 1 3 करके मल्टीप्लाई नहीं कर देना, पावर लिख लेना। तो 2 है और 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 गुने 5 है, और 2 1 3, तो 5 के पावर 3, और 1 माइनस करना। किस में से माइनस करनी है, पावर में से घटा देनी है और इसमें से भी घटानी है। जैसे 2 के पावर 3 है तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 जितना पावर आए उसमें से 1 घटा दीजिएगा, तो 8 में से 1 गया तो 7, और साथ में ये तो घटाना ही है, साथ में 2 में से 1 गया तो ये भी घटा देना है, यानी कि 1 पावर में से घटाना है और 1 जितना अंक है उसमें से घटाना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 में से गया 7, और 2 में से गया तो 1, गुने 5 के पावर 3, तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 25 5 125, 125 में से 1 घटा देंगे तो 124 आएगा, और 124 आएगा, और फिर 5 है तो 5 में से फिर 1 घटा देंगे तो 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 तिया 12 और 4 का 4 31, 31 7 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, और 7 21, 217। देखिए 217 निकल के आ गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, निकालते हैं। एक और ले लेते हैं, नहीं 96 का ले लेते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ, ये बड़ी अच्छी ट्रिक है। 96 के यहाँ पे संख्या 96 से सभी गुणनखंडों का योगफल क्या है, या 96 के सभी गुणनखंड का योगफल है, किसी तरह से क्वेश्चन रहेगा। 96 से संख्या 96 के सभी गुणनखंड रहे तो सिर्फ गुणनखंड कर देना है, लेकिन योगफल का है जैसे ही, तो 96 के गुणनखंडों का योगफल, तो 2 चौका 8, 9 में से 8 गया 1, 2 चौका 8 9 होगा, 2 चौका 8, 9 में से 8 गया 1, और
2 अट्ठे 16, 2 दूनी 2 चौका, 2 एकाई 2, 2 दूनी 2 छक्के, 2 तिया और 3 एका 3, ठीक है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। अब देखिए 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5। 3 कितने बार आया है, 1। क्या करनी है, एक दोनों में ऐड कर देने, गुणनखंड रहे तो यहीं पे लिख देना 5 1 6, 1 1 2 और दोनों मल्टीप्लाई करके निकाल देनी। लेकिन यहाँ पे योगफल कह रहा है, अगर गुणनखंड सिर्फ रहता तो 5 1 6 गुण 1 1 2 और 6 दूनी 12 हो जाता। लेकिन यहाँ पे गुणनखंडों का योगफल कह रहा है तो क्या करेंगे हम, 2 5 1 6, तो 2 के पावर 6 गुणे 3 के पावर 2 हो जाएगा। इसमें -1 करना है, इसमें 1, 2 के पावर 6 कितना आ जाएगा, करो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 गुने 5 गुने 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। और 64 में से क्या करना है, जितना पावर आए, पावर 64 आ रहा है और जितना आए उसमें से 1 घटा देना है। तो 64 में से गया तो 63, और साथ में जो बट्टा में है ना, ये जिसका जितना पावर है इतना आएगा उसमें से तो घटाना ही, और साथ में यहाँ पर जो रहे, जैसे 2 है, 2 के पावर 6 है, तो जितना आए उतना तो 1 घटाना भी है। साथ में ये जो 2 है ना अंक, और इसके बाद पावर है, तो पावर को भी घटाना है और 2 अंक को भी घटाना है, 1 से 2 अंक को भी। तो 2 में से गया तो 1 गुणे 3 तिया 9, और 9 में से 1 गया तो 3 तिया 9, 9 में से 1 घटा देना है 8, और फिर इसमें से भी 1 घटाना है, तो 3 में से गया 2। अब देखो 2 चौका 8 कट गया, 4 तिया 12, 4 छक 24, 4 तिया 12 और 4 छक 24, 1 25, 252 इसका क्या आ जाएगा, गुणनखंड आ जाएगा। किसका, 96 का। इस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में आप इजीली बना लोगे। तो उम्मीद है कि आप अच्छी तरह कर लोगे। वीडियो को लंबा में भी हो गई कि ओह माय गॉड 17 मिनट की हो गई, कोई बात नहीं। ये ट्रिक आपको याद रखनी है। एक मैं ट्रिक दिया हूँ, जितना भी आए, ऐसे भी और भी पावर आ सकता है ना, जैसे यहाँ पर 6, जितना भी 6 आए 7, तो जितना बार आए उतना कर देना अपना। ऐसे करके ट्रिक बताया हूँ, वीडियो को आगे पीछे करके देखिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। तो ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।